हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 5 वर्ग तथा वर्गमूल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.4 का सवाल नंबर 1 हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए सवाल हल करेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है बच्चों, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, उसमें हमने सारी थ्योरी पढ़ाई हुई है। वर्गमूल में अंकों की संख्या के दो फार्मूले होते हैं बच्चों। पहला क्या है, यदि वर्ग में अंक सम हों तो क्या होती है बच्चों, n/2। मान लिया n अंक हैं तो उनको 2 से भाग कर दो। दूसरा है, यदि वर्ग में अंक विषम हों तो क्या होगी बच्चों, n+1/2। देखो, यहाँ 64 का है, 64 में क्या है, n बराबर 64 में कितना है, 2। ये सम है तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी वर्गमूल में, 2/2 यानी कि 1। बच्चों, यहाँ 144 है, यहाँ n विषम है तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, n+1/2 यानी कि 3+1/2 बराबर 4/2। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ 4 अंक हैं, वर्ग में 4 अंक हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4/2 यानी कि n/2। तो ये हो जाएगी 2। यहाँ कितने अंक हैं, 5। विषम है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। बहुत ही आसान है। यहाँ कितने अंक हैं, 3, 2, 6। n बराबर यहाँ कितना है, 5। सवाल नंबर 5 में n बराबर कितना है, 6। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2। n कितना है बच्चों, 6 और बटे 2। 2 से 6 को भाग देंगे कितना आएगा, 3। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से अगले सवाल देखते हैं, ठीक है। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कक्षा 8 के गणित के सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें हम वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। ये भी हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। 2.56 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, भाग विधि से करेंगे। 2 के क्या करेंगे बच्चों, जोड़े बनाएंगे, ठीक है। दशमलव की संख्याओं के जोड़े, दशमलव से पहले की संख्याओं के जोड़े अलग बनाते हैं और दशमलव से बाद की संख्याओं के जोड़े अलग बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, इन संख्याओं के जोड़े, इस संख्या का जोड़ा अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे। दोनों का फ़र्क समझो। जो दशमलव से पहले की संख्या लिखी गई है 625, उसके जोड़े बनाते हैं हम बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ, ठीक है। और दशमलव के बाद जो संख्या लिखी गई है उसके जोड़े बनाते हैं हम दाईं तरफ से बाईं तरफ की तरफ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, इधर बनाएंगे बाएं से दाएं और इधर बनाएंगे दाएं से बाएं। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अब क्या करते हैं, हम जो संख्या पहले जोड़े में है उसको भाग देते हैं एक ऐसी संख्या से जिसका वर्ग उससे कम या ज़्यादा हो। तो 2 को हम वर्ग भाग देंगे 1 से। 1 का वर्ग कितना होगा, 1, जो 2 से कम है। तो 2 में से 1 गया, 1 उतारा। अब उतार लेंगे पूरा जोड़ा 56। भाग में हम क्या करते हैं, एक अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम पूरा जोड़ा उतार लेते हैं। यदि हमने दशमलव के बाद की संख्या उतारी है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और जिससे हमने भाग दिया था उसका दुगना करके लिख देंगे। इसके बराबर में हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर 156 आए। 24 कुछ अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 56 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 26 कर दें और ये 6 कर दें, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा 26।
156, 0 0 बचा शेष और ये आ गया 6। तो 256 का जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना आया, 1.6। ठीक है। इसी प्रकार से 729 का आपको खुद करना है। ठीक है, 7.29 का वर्गमूल खुद निकालना है और आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, हम अगला निकालते हैं 51.84। जोड़े बनाएंगे, दशमलव से पहले की संख्या का बाएं से दाएं और दशमलव के बाद की संख्याओं का बाएं से दाएं। ठीक है, अब हम 51 को ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग 51 से कम हो। तो क्या है, 749। 51 में से 49 जाएगा, 2 बचेगा और पूरा जोड़ा उतार लेंगे। अब दशमलव के बाद की संख्या उतार ली है तो भागफल में हम दशमलव लगा देंगे। 7 को हम दुगना करके लिखेंगे 14, और यदि इसके बगल में हम 2 लिख दें तो 142 दूनी कितना हो जाएगा, 284। ठीक है, शेषफल 0 आ गया। तो जो भागफल हमारा आया वही क्या हो जाएगा, 7.2 हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखेंगे 42 अगला सवाल हमारा क्या है, 42.25। इसमें 2 जोड़े हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, 42 को हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जो 42 जिसका वर्ग 42 से कम हो। तो वो संख्या क्या है बच्चों, 6 छंग 36। अगर हम 7 से देते तो ज़्यादा हो जाता, 7 सत्ते 49 हो जाता। 42 में से 6 गए तो कितना बचा, 36 गए तो कितना बचा, 6, और पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 25 आएगा। 6 का दुगना 12। ठीक है, अब 100 अगर हम 5 लिखेंगे तो 125 पंजे 625 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 6.5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 31 हमारा अगला सवाल है 31.36। ठीक है, 31.36। इसके 2 जोड़े बन गए। 31 को हमें भाग देनी है 5 से, 5 पंजे 25। ठीक है, अब बचेगा 31 में से 25 जाएगा 6 और उतार लिया 36। तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। 5 का दुगना 10। अब मैं यहीं तक करूँगा, इसके आगे आपको करना है और आंसर कमेंट करना है अगर सीख गए हो तो। ठीक है, अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। बच्चों क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है और जो शेष बचेगा उसी को हम उस संख्या में से घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 402 है हमारा, इसके हमने अगर जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा। ठीक है, और हम इसको भाग दे रहे हैं, कितने से भाग देंगे, 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा। अब हमारा यहाँ 0 0 2, यहाँ 2 0 हैं, 2 शेषफल आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 2। इसी शेषफल को अगर हम 402 में से अगर हम इस शेषफल को घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 400। और 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। कितने का वर्ग है, 20 का। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 2, यानी कि 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 1789। 1989, इसके 2 जोड़े बन गए। 19 को हमें भाग देनी है किससे, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16। 3 बच गया बच्चों, 19 में से 16 गया 3 और 89 उतार लिया। 4 का दुगना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 के बगल में ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर 389 या उससे कम आए। तो 4 देख लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 1
33। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, ज़्यादा हो गया तो कितना आएगा ये 4। तो ये हो गया हमारा 336। 9 में से 6 गया कितना बचा 3, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 5। ये हमारा हो गया शेष। तो जो शेष बचा वही हमें घटाना पड़ेगा कितना 53। अगर हम 1989 में से 53 घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और उसका वर्ग कितना आएगा 44। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है हमारा 3225। कितना है 3250 है। 2 जोड़े बन गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे भाग देंगे कितने से, ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग 32 से कम हो। तो 5 है, 5 पंजे 25, 32 में से अगर 25 जाएगा बचेगा 7 और पूरा जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है। अब 5 का दुगना करके लिखेंगे 10। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 107 लेते हैं कितना लेंगे 107, यहाँ 7। अब 7 सत्ते 49 के 9, तो ये 49 आ जाएगा और 7 ही एकम 7। तो यहाँ पर बच्चों शेष बचेगा 1। यदि हम 3250 में से 1 घटा दें, कितना घटा दें 1, यानी कि 3250 में से हम क्या करें 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा 3249 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 57। ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है 825 वाला। 4000 वाला मैं करके बता देता हूँ। ठीक है। 825 का खुद करना है और आंसर करना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसका आंसर करना है कहाँ, कमेंट में। 4000 वाला हम करते हैं 4000। ठीक है। 4000 में हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है। एक जोड़ा 40 और एक जोड़ा 0। तो 40 को हम क्या करें 6 से भाग दें, 6 छंग 36, 4 बचा। ठीक है बच्चों, 4 बच गया। 2 अगला जोड़ा उतार लिया, 6 का दुगना करेंगे हम 12। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे 12 है, इसके बगल में 3 लिख दें। ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर 400 से कम आए। तो 3 3 9, 3 दूनी 4, 3 एकम 3, 349। अगर हम यहाँ 4 लिख देंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 लिखेंगे। 349। यहाँ कितना बचेगा 51, क्या है हमारा शेष। अगर हम इसमें से 51 घटा दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4000 में से अगर हम 51 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा 3949 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हमें कितना घटाना पड़ेगा 51। ठीक है। और वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा 63। ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। पिछला सवाल जो हमारा था बच्चों वो था सवाल नंबर 4, जिसमें कितने जोड़ रहे हम कुछ ना कुछ संख्याओं में से घटा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, प्रत्येक संख्याओं में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। वहाँ हमारी संख्याएं थोड़ी ज़्यादा थीं और यहाँ संख्या कम है, जैसे 525 है। 525 का हमें वर्ग निकालना है तो ये हम क्या करेंगे जोड़े बना लेंगे। ठीक है। अब पहली संख्या में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, भाग करेंगे ऐसी संख्या से जिसका वर्ग 5 से कम हो। तो वो क्या है 2। 2 दूनी ऊपर कितना आएगा भागफल में 2 आएगा। ठीक है। तो ये हो गया 2, 2 दूनी 4। ठीक, 1 बचा। अगला 25 उतार लिया। अब हमने क्या करना है 4 का दुगना, 2 का दुगना करके लिखना है 4। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर हमारा क्या है 125। 42 अगर हम कर देते हैं 2 दूनी
4 और 2 चौक 8, 125 से कम है। अगर हम 43 कर देते हैं, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, कितना आ रहा है बच्चों? 129। और यहाँ पर कितना है? 129 आ रहा है। यहाँ कितना है? 125, तो माइनस का 4 है। अगर हम 4 जोड़ दें, क्या करें? 529 में क्या करें हम? 4 जोड़ दें। 529 में 525 में हम क्या करें? 4 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा? 529। ठीक है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा और 29 उतार लिया। 2 का दुगना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो 43 तियाँ 129। अब शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो यहाँ हमने क्या जोड़ा है? 4 जोड़ा है। और वर्गमूल कितना आया है हमारा? 23। सबसे पहले हमने क्या किया? वर्गमूल किया। हमने देखा कितने संख्या की कमी पड़ रही है। यहाँ कमी पड़ रही थी 4 की, तो हमने वो जोड़ दिया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा बच्चों 1750। यहाँ भी हम देखेंगे कितने की कमी पड़ रही है। 1750, 2 2 के जोड़े बना लिए, तो 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 1 बचेगा और 50 उतार लेंगे। 4 का दुगना 8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 8 एकम 8 तो बहुत कम रहेगा। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो संख्याओं में शेष है वो कितना आना चाहिए? 0। 8 दूनी 16, तो 180 दूनी हो जाएगा 164। तो यहाँ माइनस का कितना बच रहा है? 14। माइनस का 14 शेष बच रहा है। और यही हम क्या करें? माइनस का 14 बच रहा है तो संख्या में जोड़ देंगे, और जहाँ प्लस का शेष बच रहा था वहाँ क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। तो 1750 में हम क्या करेंगे? प्लस 14 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1764। अगर अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 1764 का, तो कितना आएगा? पहले 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 1 बचेगा और 64 उतार लेंगे। 4 का दुगना 8, तो 82 दूनी 164। तो कितना वर्गमूल निकल के आया? 42। संख्या क्या जोड़ी हमने यहाँ पर बच्चों? 14। और वर्गमूल कितना निकल के आया? 42। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है 252। 252 का आपको वर्गमूल निकालना है। जो संख्या कम पड़ रही है वो जोड़ देनी है। ठीक है। ये आप खुद करेंगे। ठीक है। 252 वाला खुद करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है। मैं 1825 निकालता हूँ। 1825। ठीक है। 1825 के 2 जोड़े बना लिए हमने। ठीक है। अब हम 18 को 4 से भाग देंगे। 5 से देंगे तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 से देंगे तो 4 चौक 16। बच्चों 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा और 25 को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है। 4 का दुगना कितना होता है? 8। अब हम 8 से 8 हो गया, 8 का दुगना 82 और 82 दूनी 164। अगर हम 83 ले लें, 8 की जगह 8 के बगल में 3 लिख दें तो कितना हो जाएगा? 3 तियाँ 9, 8 तियाँ 24, 249। लेकिन ये 249 अगर यहाँ होता तो ये पूर्ण वर्ग होता। कितना कम है? माइनस का 24। माइनस का 24 क्या आ रहा है हमारा? शेष। तो यदि हम 1825 में कितना जोड़ दें? 24 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 1849। और 1849 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा? 43। तो बच्चों यहाँ हमने कितना जोड़ा? 24 जोड़ दिया और वर्गमूल कितना निकल के आया? 43। अगला हमारा सवाल है हमारा 6412। 6412 के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जोड़े बनाने हैं 2 2 के। ठीक है। जोड़े किधर से बनाते हैं? बाईं तरफ से दाईं तरफ के लिए। ठीक है। अब जोड़े बन गए। अब हम क्या करेंगे? भाग देना शुरू करेंगे। भाग कहाँ से देना शुरू करेंगे? पहले जोड़े में भाग देंगे।
किससे भाग देंगे? ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग क्या हो, जिसका वर्ग दी गई संख्या पहले जोड़े से कम या बराबर हो। तो हम क्या ले लेंगे? 8। 8 अट्ठे 64। 8 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 64। कितना बचेगा? 0 0। अगला उतार लेंगे। अब जो संख्या हमने उतारी है उसका क्या करेंगे? हम दुगना करके लिखेंगे। कितना करके लिखेंगे? 8 दूनी कितना होता है बच्चों? 16। ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर तो 12 है। अगर हम 160 एकम 161 एकम 161 भी ले रहे हैं तो हमारा माइनस में कितना शेष बचेगा? 161 में से 12 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 घटा दिया तो बचेगा, 1 में से 2 गया तो बचेगा, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया कितना बचेगा? 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 149। माइनस का 149। तो बच्चों माइनस का 149 हमारा शेष आया है। ये क्या करें हम? 6412 में अगर हम 149 जोड़ दें तो 9 में 9 2 11 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6561 हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि इसका वर्गमूल क्या होता है। क्या आया था हमारा? 6561, 6561। इसके 2 जोड़े बना लिए। ठीक है। अब 8 अट्ठे 64। 65 में से 64 का 1 बचा, अगला जोड़ा उतार लेंगे। 8 दूनी 16। बराबर में 1 लिखेंगे, 161 एकम 161। तो अभी हमारा जो हमने संख्या जोड़ी है वो कितनी जोड़ी है? 149। और वर्गमूल कितना निकल के आया है हमारा? 81। ठीक है। यहाँ तक समझ में अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। अब अगले जो बचे हुए सवाल हैं वो हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे।